श्री सीताराम। पुरुषोत्तम मास या अधिक मास की पूर्णिमा तिथि अपने हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि बेहद खास मानी जाती है। इस दिन हम जो भी पुण्य कर्म करते हैं तो उसका हमें कई गुना ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। ऐसे में यदि पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा तिथि हो तो उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह पुरुषोत्तमी पूर्णिमा हमें लगभग 3 वर्ष बाद प्राप्त होती है। 3 वर्ष के बाद इसका संयोग हमें प्राप्त होता है। शास्त्र कहते हैं कि पुरुषोत्तमी पूर्णिमा पर जो भी पुण्य कर्म किए जाते हैं उसका लाभ हमें कई वर्षों तक प्राप्त होता रहता है। कहते हैं लंबे समय तक उन पुण्यों की का जो लाभ है वह हमें मिलता रहता है। तो श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पुरुषोत्तमी पूर्णिमा कौन से दिन मनाई जाएगी और इस दिन क्या विशेष कार्य करने चाहिए। एक ऐसा पुण्य कर्म यदि आप इस पूर्णिमा तिथि पर कर लेते हैं तो आपको अधिक मास में अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। देखिए, पूर्णिमा तिथि अपने हिंदू धर्म में एक पूर्ण तिथि मानी जाती है। इस दिन जो चंद्रदेव हैं वह अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं। इस दिन जो भी कार्य किए जाते हैं उस कार्य के सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पूर्णिमा तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित है और इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी माता की पूजा भी विधिवत की जाती है। चंद्रदेव की पूजा करते हैं मानसिक शांति प्राप्ति के लिए, और पूर्णिमा तिथि पर अपने पितरों के निमित्त भी दान पुण्य किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि पर हमें कौन कौन से कार्य किस प्रकार से करने हैं। देखिए, पुरुषोत्तम मास में सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त का स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आपको प्रयास करके पूर्णिमा तिथि पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। स्नान के बाद आपको जो भी पूजा पाठ जप तप दान जो भी कर्म आपको पुण्य कर्म करने हैं तो सभी का आप संकल्प कर लीजिए। संकल्प के बाद फिर आप तुलसी माता की पूजा अर्चना कीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दान कीजिए और फिर लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना कीजिए, पुरुषोत्तम भगवान की पूजा कीजिए, सत्यनारायण भगवान की हो सके तो इस पूर्णिमा पर आपको कथा करवानी चाहिए। यदि आप कथा नहीं करवा पा रहे हैं, कोई भी कारण हो, तो प्रयास करके जहाँ कहीं भी सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही हो तो वहां जाकर आप इस पूर्णिमा तिथि पर कथा को जरूर सुने। और इसके बाद आप लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें। पूजा के बाद आप मंत्रों का जाप करें, जो भी आपके मंत्र हो तो आप उसका जाप करें और पाठ करें। पूर्णिमा तिथि पर पाठ भी जरूर कीजिएगा। वैसे तो संपूर्ण पुरुषोत्तम मास में ही पुरुषोत्तम योग जो श्रीमद् भगवद गीता में 15वां अध्याय है उसका पाठ किया जाता है। यदि आप नित्य नहीं कर रहे हैं तो कम से कम पूर्णिमा तिथि पर आप जरूर कीजिए। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कीजिए। और इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि पर दान की बहुत भारी महिमा है। दान पुण्य पूर्णिमा तिथि पर जरूर करना चाहिए। ज्यादा नहीं तो आप थोड़ा थोड़ा ही कीजिए। एक ब्राह्मण को बुलाकर घर में आप भोजन करा दीजिए। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो सीधा निकाल कर आप दान कर दीजिए। और इसके साथ ही जैसे 33 पुए दान करने का भी नियम होता है पुरुषोत्तम मास में, तो वह भी आप पूर्णिमा तिथि पर कर सकते हैं। और आप पूर्णिमा तिथि पर अन्न का दान, ऋतु फल का दान, वस्त्रों का दान, विशेषकर सफेद वस्तुओं का दान पूर्णिमा तिथि पर करना चाहिए, जिसमें से दूध, चीनी, चावल इत्यादि का दान आप पूर्णिमा तिथि पर कर सकते हैं। जितनी भी वस्तुएं हों आप सभी वस्तुओं को एकत्रित करके और फिर किसी सुयोग्य ब्राह्मण को आप दान कीजिए। देखिए, दान हमेशा अपने से श्रेष्ठ को ही करना चाहिए। अपने से जो छोटे हैं, गरीब हैं, दीन दुखी हैं, उनकी हम मदद करते हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। आप उनकी किसी भी प्रकार से सहायता कीजिए, लेकिन जो दान आप कर रहे हैं वो आप अपने से श्रेष्ठ को ही कीजिए। तो बस इस प्रकार से आपको इस पुरुषोत्तमी पूर्णिमा का संपूर्ण लाभ उठाना है, क्योंकि इस पूर्णिमा पर आप जो भी पुण्य कर्म करेंगे वह आपको कई गुना उसका जो लाभ है आपको प्राप्त होगा। देखिए, पुरुषोत्तम मास में दीप दान की बहुत भारी महिमा है। तो आज के दिन आप हो सके तो 33 दियों का दान करें। यदि नहीं संभव है तो 5, 11, 21 जितने भी आप हो सके उतने दीपदान जरूर कीजिए। कहाँ कहाँ पर करेंगे तो आप तुलसी माता में दीपदान कीजिए, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीपदान कीजिए,
घर के आसपास जहाँ कहीं मंदिर हो वहां पर आप जाकर दीपदान कीजिए। पीपल वृक्ष के नीचे आप दीपदान कीजिए, वट वृक्ष के नीचे दीपदान कीजिए, किसी नदी के किनारे आप दीपदान कीजिए, क्योंकि कार्तिक मास में दीपदान करने से ज्यादा पुण्यों की प्राप्ति आपको अधिक मास में दीपदान करने से होती है। तो दीपदान आप जरूर कीजिए। कहते हैं कि जैसे लंबे समय से आप कर्ज से परेशान हैं या किसी भी आपको आर्थिक समस्याएं आपको हो रही हैं, तो इस तरह के कार्यों से मतलब इस तरह के दोषों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। तो इसलिए दीपदान इस अधिक मास में जरूर कीजिए। तो इस प्रकार से आपको जो पुरुषोत्तमी पूर्णिमा है वह मनानी है। चलिए शुभ मुहूर्त के विषय में जान लेते हैं कि पुरुषोत्तमी पूर्णिमा कब मनाई जाएगी। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि आपको प्राप्त होगी 30 मई को दोपहर में 11:57 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी और 31 मई को दोपहर में 2:14 पर पूर्णिमा तिथि पूर्ण हो जाएगी। तो जो चंद्र व्यापनी पूर्णिमा तिथि होती है उस दिन व्रत रखा जाता है, और जो सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि होती है तो उस पूर्णिमा में हमें स्नान और दान करना चाहिए। तो आप जो शनिवार को आपको व्रत की पूर्णिमा मिलेगी जो कि 30 मई को है, और स्नान दान की पूर्णिमा आपको 31 मई को मिलेगी जो रविवार को है। तो 30 मई को ही आप व्रत कीजिए, सत्यनारायण भगवान की कथा कीजिए, चंद्रदेव की पूजा अर्चना कीजिए, और इसी पूर्णिमा पर ही आप दीपदान कर लीजिए, क्योंकि शाम के समय पूर्णिमा आपको 30 तारीख को ही प्राप्त हो रही है। तो इसी दिन आप दीपदान कर लीजिए। 31 तारीख को आप सुबह स्नान आदि करके और अन्न का दान, ऋतु फल का दान इत्यादि आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यह पुरुषोत्तमी पूर्णिमा मनानी है। चंद्रोदय का समय क्या रहेगा वह भी जान लीजिए। चंद्रोदय आपको प्राप्त होगा शाम को 30 मई को आपको प्राप्त होगा 7:36 पर। तो इस समय आप चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिए। यदि आप कहीं बाहर हैं, नहीं आप अर्घ्य दे सकते हैं, तो जहां कहीं भी आपको चंद्र दर्शन हो वहीं पर आप अपने जूते चप्पल उतार कर प्रणाम करें, हो सके तो परिक्रमा कर लें और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। तो जो यह पूर्णिमा तिथि से संबंधित आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। लाइक करके ही कम से कम आप हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। जो बिल्कुल भी लाइक कमेंट नहीं आते हैं तो अपना भी मनोबल कमजोर हो जाता है, वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।